सर सर हाँ मेरे को जी। एक डाउट है। सर जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि -x² का हम कर सकते हैं, हाँ जी। तो सर उसमें हमें मतलब माइनस हमें हर उसमें लेना, अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो मतलब तब कैसे करना होगा? मतलब अगर आपके पास ऐसी एक कंडीशन होगी ना कि आपने किसी वैल्यू को 20% इंक्रीज करा एंड 20% डिक्रीज करा, तो आपको उस हर एक सिचुएशन में लॉस ही होगा। आप ऑलवेज कुछ भी कर लेना, इसलिए हमने माइनस को पहले ही नोट कर दिया। भाई जब हमें कोई बात पहले से ही पता है हमें हर एक कंडीशन में लॉस ही होगा, तो हमने पहले ही माइनस लगा दिया। और सर अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हो तो? दोनों डिक्रीज होंगे तो फिर आपको वही बताया था 5 से 4, 5 से 4 इस टाइप अच्छा से। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू सर। देखो एक बार हम कन्वर्जन देख लेते हैं भाई, लास्ट क्लास में थोड़ी सी दिक्कत थी। देखो 1/8 इक्वल्स टू कितना होगा बताओ बच्चों, एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं फिर क्वेश्चन से करेंगे हम। 1/8 होगा हम 1/12 1/2%। 2%। 3/8 भाई ये विद्यार्थी 37 1/2%। 37 1/2। 37 1/2%। उसके बाद हमने क्या करा होगा 5/8। 62 1/2। देखो ये वो फ्रैक्शंस है जिनमें कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके एग्जाम में यही सब रिपीट होंगी। तो ये जो फ्रैक्शंस है ये तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, और इतनी ही फ्रैक्शंस हैं 99% केसेस में यही सब आपके एग्जाम में रिपीट होंगी, क्योंकि एक्सेप्शनल केस हमारे कोर्स में है नहीं और डिफिकल्टी उन्हीं में आती है, बस उन्हीं को फाइंड आउट करने में। अब इसके बाद देखो आप 1/8 में भी डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, 3/8 में भी डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, और 5/8 में भी डिनोमिनेटर 2 है। इसका मतलब अगर आप इन तीनों वैल्यूज को देखोगे तो देखो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं भाई। एक तो हमारे पास 12 की वैल्यू चेंज होगी बार बार, और एक 1 की वैल्यू, 12 और 1, 12 और 1। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास 2 है ये तो हर एक कंडीशन में सेम ही रहेगा, और आप इस डिनोमिनेटर से ही फाइंड आउट करोगे कि बच्चों इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी। आप सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को देखोगे 2, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक ये बेसिक टेबल्स तो आपको याद करनी पड़ेगी। उस टेबल में आप ये देखोगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर 2 किस में है। भाई डिनोमिनेटर 2 हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज में आएगा, और उसके हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस भी होंगे, और वो केसेस हमारे कोर्स में है नहीं, फिर भी मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन डिनोमिनेटर 2 अब ऐसा तो है नहीं 1/8 में ही आएगा, बहुत सारी वैल्यूज में डिनोमिनेटर 2 आएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। तो आप ना 1 से लेकर पहले आप 10 तक याद करो, फिर हम 11 12 15 16 सब तक धीरे धीरे याद कर लेंगे। तो जब आप देखोगे डिनोमिनेटर 2 दिखेगा आपको 1/8 में। अब इसका मतलब देखो तो स्पेस भी कम है, इसको हटा देते हैं। भाई आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस डिनोमिनेटर को चेक करना है और उसके बाद अपनी टेबल में देखना है डिनोमिनेटर किस वैल्यू में सेम है। अब देखो डिनोमिनेटर बहुत सारी वैल्यूज में सेम होगा, तो कहीं से आपकी चीजें क्लियर होंगी और कहीं से नहीं होंगी। मतलब बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जहां डिनोमिनेटर सेम होगा, वहां से आपका आंसर आएगा भी नहीं। वो हमारे कोर्स में ऐसी वैल्यूज है नहीं, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो उनमें फंसना भी मत। देखो सपोज हमें फाइंड आउट करना है 37 1/2%। हमें फाइंड आउट करना है 37 1/2%। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर 2। डिनोमिनेटर 2 किस फ्रैक्शन में है बताओ बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो। You are now unmuted. 1/8। 1/8।
इसका मतलब भाई ये हमारे पास जो भी परसेंटेज है इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन 1/8 होगी। मतलब हम 1/8 में किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 37 1/2% आएगा। अब देखो हमें ना इस 12 को 37 के नियर बाय करना है। ये जो हमारे पास 12 है इस 12 को हमें 37 के नियर बाय करना है। तो बताओ बच्चों 12 में हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से। और हमने फर्स्ट क्लास में एक बात देखी थी, जिस वैल्यू की मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे वो सेम मल्टीप्लाई 1 में भी होगी और सेम मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना होगा 3/8, लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 3/8 और राइट हैंड साइड में कितना होगा बच्चों 36 + 3/2। अब 3/2 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर में तो बच्चों अब आप कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो इसको आप कैसे नोट करोगे 36 + 1 + 1/2, उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना होगा 37 1/2%। बताओ बच्चों बात समझ आई? एक बच्चों एक दो हम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे। चलो आप एक फ्रैक्शन समझ लो जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। वो क्या फ्रैक्शन थी? 83 1/3। अब देखो इसको ना आप अच्छे से समझना, इससे आप बहुत सारी बातें समझ जाओगे। अब देखो सबसे पहले आप ये बताओ डिनोमिनेटर 3, बच्चों यही वो फ्रैक्शन तो थी, शायद यही थी 1/3। सबसे पहले आप इस डिनोमिनेटर 3 को देखो, ये हमारे पास डिनोमिनेटर 3 किस किस फ्रैक्शन में है? सर एक तो 1/3 में है 1/3 और इज इक्वल टू 33 1/3। और बताओ ये किस में होगा? सर 1/15। 1/15 में भी होगा, 1/12 में भी होगा। अब इतना तो नहीं देखेंगे, पहले 1/12 तक ही देख लेते हैं। बस मैं ना आपको एक ये केस समझा देता हूँ, इससे आप चीजें समझ जाओगे, बाकी सब बातें धीरे धीरे। इसके बाद 1/12 बताओ बच्चों कितना होगा? 1/12 मीन्स 100/12। ये बात मैं आपको बार बार समझाता हूँ, 1/12 मीन्स 100/12। और 100/12 कितना होगा बच्चों एक बार देख लो। 100/12 दोनों को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा 25/3। और इसको हम नोट कर सकते हैं 88 कंप्लीट 1/3। तो इसका मतलब 1/12 इक्वल्स टू कितना होगा 8 कंप्लीट 1/3%। इसको भी नोट करो। देखो अब हमारे पास, अब आप धीरे धीरे बातें समझना स्टार्ट करो। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है ये बहुत सारी फ्रैक्शंस में होगा। अब ऐसा तो है नहीं हर एक से हमारा आंसर आएगा, फिर भी आप इसको भी नोट करो एक बार। अब देखो बच्चों हमें जाना है 83। सबसे पहले ना 1/3 को देखेंगे, उसके बाद 1/6, फिर 1/12, फिर आप 1/15 को ना घर पे चेक करना। आप इससे ये देखो 1/3 से हमें 83 के नियर बाय जाना है, तो 33 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? बोलो बच्चों। सबसे पहले आप 1/3 को देखो 2 से, तो ये हमारे पास कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड में 2/3। लेफ्ट हैंड साइड में होगा बच्चों 2/3 इक्वल्स टू कितना होगा 66 2/3%। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया, यहां भी देखो डिनोमिनेटर 3 है। अब कभी भी आप 1/3 से 83 पर तो जा ही नहीं सकते,
इसका मतलब इसको छोड़ो, 1/6 में मल्टीप्लाई करो। बताओ 16 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आप 83 के नियर बाय पहुंचोगे? 16 से। 16 में मल्टीप्लाई करिए आपने 5 से, तो सेम मल्टीप्लाई 5 की हमें 2 में भी करनी पड़ेगी और सेम हमें 1 में भी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास कितना होगा? 5/6 इक्वल्स टू कितना होगा? 80 प्लस 10/3। 10/3 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों हमारे पास 5/6 इक्वल्स टू कितना होगा? 83 1/3%। देखो यहां से हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद अब आप 1/12 से देखो, बताओ 8 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आप 83 के नियर बाय जाना है आपको। अगर एक बार समझ लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 6 से, वेरी गुड। 10 से करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने क्या करा? 1 में भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा हमारे पास? 10/12। 10/12 इक्वल्स टू ये कितना होगा? 80 प्लस 10/3। 10/3 फिर से हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों 10/12 इक्वल्स टू कितना होगा? 83 1/3%। इसके बाद आप 1/15 भी देख लो। चलो 1/15 को ना आप चेक कर लेना। अब ना आप यहां से एक बात समझो। सबसे पहले ये बताओ, ये तीनों बात आप समझ गए? बच्चों कुछ मिस्टेक हो गई क्या? सबसे पहले आप ये बताओ, ये तीनों बात आप समझ गए? इन तीनों केसेस को आप समझ गए? देखो डिनोमिनेटर हमारे पास तीनों में ही 3 था। डिनोमिनेटर हमारे पास तीनों में ही 3 है। फिर 2 से हमारा आंसर आ गया और 1 से हमारा आंसर नहीं आया। यही हमारे पास एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो इन्हें ना आपको डायरेक्ट याद रखना है। भाई आपने जब कभी केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो थ्योरी से ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और वो ही एग्जाम में आते हैं। हमारा हाँ जी सर 1/15 नहीं हो रहा। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है जो होंगी भी और नहीं भी होंगी और जिनका डिनोमिनेटर 3 होगा। ठीक है सर। ऐसा हर एक केस में बिल्कुल नहीं होगा कि आपके पास डिनोमिनेटर 3 है तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां भी हमारे पास डिनोमिनेटर 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 और 1/15 में भी 3 होगा। सर 1/, हाँ बोलो। 3 तो कट ही रहा है, मतलब 100% आ रहा है आंसर। हाँ 1/15 में भी 3 होगा। मैं आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास इन दोनों से आंसर आ रहा है और भी कोई ऐसी फ्रैक्शन होगी जहां से आंसर आ जाएगा। फिर कुछ फ्रैक्शंस ऐसी भी तो होंगी जहां से आंसर नहीं आएगा। जहां से आंसर नहीं आएगा बस उन कुछ फ्रैक्शंस को ना आपको रिवाइज करना है। उनमें से सबसे अच्छी फ्रैक्शन है 2/3। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही रिपीट होती है क्योंकि हमारे एग्जाम में कोई ऐसी फ्रैक्शन भी नहीं आएगी जो आपसे हो ही ना सोल्व। तो इसलिए अभी आप इन्हीं फ्रैक्शंस को करना जिनको बस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। बाकी बातें आप धीरे धीरे समझोगे। बताओ बच्चों इन तीनों को आपको समझ आया? इन तीनों फ्रैक्शंस की कहानी क्लियर हुई? या फिर अब भी कोई डाउट हो तो आप एकदम पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट हो अगर। देखो 1/15 में भी 3 होगा तो ऐसा भी जरूरी नहीं है वहां से भी आंसर आए। तो लेकिन इतना आपके सिलेबस में आएगा नहीं। बाकी इन सबको ना हम धीरे धीरे डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगर आपको बातें क्लियर है तो, वरना तो फिर से रिपीट कर लेंगे अगर किसी भी बात में डाउट है तो। देखो बातें तो क्वेश्चन करने से क्लियर होंगी। आप ये बताओ इस क्वेश्चन को रिपीट करना है
ये हमने लास्ट क्लास में करा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। चलो एक बार कर लेते हैं, कुछ बच्चों को डाउट है, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, समझो। 1 मिनट की बात है, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर बातें धीरे धीरे चलती रहेंगी। 40% की फ्रैक्शन बताओ आकांक्षा कितनी होगी? 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी बताओ बच्चों? 2/5। तो सबसे पहला वर्क, फर्स्ट वर्क तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद यही करोगे, जो भी हमारे पास परसेंटेज है इसको बस आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। बाकी सब बातें उसके हम बाद देखेंगे। उसके बाद आप ये बताओ 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन। 1/6। अब देखो, एक बात आपको समझाई थी, फिर से सुनो, बताओ क्या थी वो बात, जो बात आपको दिल में बसाने के लिए बोला था, बता दो बच्चों, अब तो बता ही दो। सब परसेंटेज और रेशियो के लिए हमें नंबर्स की नीड नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको परसेंटेज या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी नीड बिल्कुल नहीं होगी आपको। तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यूज को तो हम हटा ही देते हैं। अब उसके बाद देखो, आपने पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग की ओरिजिनल वेजेस होगी हमारे पास 5, अगर हमारे पास बच्चों ओरिजिनल वेजेस है 5, तो न्यू वेजेस कितनी होगी? आपने इस 5 को 40% इंक्रीज कर दिया, मतलब 5 को 2 7। इंक्रीज कर दिया, तो न्यू वेजेस कितनी होगी? 7। उसके बाद आपने ड्यूरेशन ऑफ वर्क को 16 कंप्लीट 2/3% रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब अगर आप स्टार्टिंग में 6 आवर्स वर्क करते हो, तो अब प्रेजेंट में आप कितने आवर वर्क करोगे? 5 hours. 5। अब आप एक बात बताओ, आपको 1 आवर वर्क करने के लिए मिलते हैं 5 रुपीज, तो 6 आवर के लिए आपको कितने रुपीज मिलेंगे? 30। अब देखो, प्रेजेंट में आपको 1 आवर वर्क करने के लिए कितने रुपीज मिलते हैं? 7। और आपने कितने आवर वर्क करा? 5। तो आपकी कितनी इनकम कितनी होगी? 35। अब आपको बस इतना ही फाइंड आउट करना था, ओरिजिनल इनकम है हमारी 30, न्यू इनकम है 35, तो इनकम कितने परसेंट इंक्रीज हुई? इनकम बच्चों हमारे पास 5 रुपीज इंक्रीज हुई, और 5 इंक्रीज ये जो हमने चेक करा है, इसको हमने चेक करा है 30 रुपीज से। इनकम 5 रुपीज इंक्रीज हुई और 30 पर। उसके बाद फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा? 1/6। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। बताओ बच्चों, अब कोई डाउट आकांक्षा आपको, या फिर बातें क्लियर? भाई और भी किसको डाउट था बताओ बच्चों। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को रीड करो और एक बार ट्राई करो। ट्राई, सबसे पहले आप ये बताओ 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? बस आप थोड़ा थोड़ा 1/4। बोलो, ये आपको 1/4। खुद से याद आ जाएंगे। 1/4। और 40% की? 2/5. 2/5। अब आप क्या करो, क्वेश्चन को एक बार रीड करो और ट्राई करो। देखो, क्वेश्चन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ट्राई आप सब करो।
75%। चलो एक बार अब हम देखते हैं। वेरी गुड बच्चों, 75। अब देखते हैं आंसर कितना होगा। देखो आपने सिनेमा टिकट की सेल को 25% इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब अगर हमारे ओरिजिनल 4 टिकट सेल होते हैं, अगर हमारे स्टार्टिंग में टिकट सेल होते थे 4, तो अब कितने सेल होंगे? 25% ज्यादा मीन्स 5। ये तो था हमारे पास टिकट। उसके बाद देखो टिकट का प्राइस, उसके बाद देखो आप टिकट के प्राइस, टिकट के प्राइस को आपने 40% इंक्रीज कर दिया। सपोज हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपीज, सपोज हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपीज, तो बच्चों न्यू प्राइस कितना होगा टिकट का? बोलो। ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपीज, न्यू प्राइस कितना होगा? 7। भाई हमारे पास 1 टिकट का प्राइस है 5 रुपीज और हमने 4 टिकट्स को सेल करा, तो इसका मतलब हमारा रिवेन्यू कितना होगा? 20। हमारे पास 1 टिकट का प्राइस है 7 रुपीज और हमने 5 टिकट्स को सेल करा, तो अब हमारे पास प्रेजेंट में रिवेन्यू कितना होगा? 35। और हमें यही फाइंड आउट करना था, जब हमने टिकट की सेल को 25% इंक्रीज करा और टिकट के प्राइस को 40% इंक्रीज करा, तो हमारा रिवेन्यू कितने परसेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा? तो बताओ बच्चों, रिवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 15। रिवेन्यू बच्चों हमारे पास 15 इंक्रीज हुआ और 15 हमने चेक करा है 20 से, तो 15/20 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों कितना होगा? 3/4। 3/4 कितना होगा बच्चों हमारे पास? अब देखो 1/4 कितना होता है बच्चों? 1/4 बताओ फटाफट से कितना होगा? 25। तो बच्चों 3/4 कितना होगा? 75। 75। 1/4 होगा हमारे पास 25, तो बच्चों 3/4 कितना होगा? 75। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा? 75%। बच्चों क्वेश्चन समझ आया या फिर से रिपीट करना है? कोई डाउट बताओ बच्चों। भाई जिन स्टूडेंट्स की मैथ थोड़ी सी वीक है वो जरूर बोलना। अब आप ना एक बार इसको ट्राई करो और मुझे 25% की फ्रैक्शन बताओ सबसे पहले क्या होगी? 1/4। ये इतना रिपीट होंगी ना फ्रैक्शन, ये आपको खुद से याद हो जाएंगे। 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 12% की फ्रैक्शन बताओ। 12% मीन्स 12/100, तो ये कितना होगा बताओ? 3/25। अब करो इसको ट्राई। अब एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। आपने नंबर ऑफ सीट्स को 25% इंक्रीज कर दिया और टिकट के प्राइस को भी 12% इंक्रीज कर दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है ऑडिटोरियम की इनकम कितने परसेंट इंक्रीज होगी। करो ट्राई। वेरी गुड बच्चों,
40%। अब जिनका आंसर नहीं आया वो एक बार फिर से समझो। देखो हमने क्या करा है बच्चों, ऑडिटोरियम की सीट्स को 25% इंक्रीज कर दिया। सपोज हमारे पास ओरिजिनल सीट्स हैं 4, सपोज हमारे पास ओरिजिनल सीट है 4, तो बच्चों न्यू सीट्स कितनी होंगी? 5। हमने नंबर ऑफ सीट्स को 25% इंक्रीज कर दिया। उसके बाद आप टिकट के प्राइस को देखो, हमने प्राइस ऑफ टिकट को कितना इंक्रीज कर दिया? 12%। अगर बच्चों हमारे पास टिकट का ओरिजिनल प्राइस होगा 25, अगर हमारे पास टिकट का ओरिजिनल प्राइस होगा 25, तो बच्चों न्यू प्राइस कितना होगा? 28। हमारे पास 1 टिकट का प्राइस है 25 और हमने कितने टिकट्स को सेल करा है? 4, तो रिवेन्यू कितना होगा? 100। अब प्रेजेंट में हमारे पास 1 टिकट का प्राइस है 28 और हमने कितने टिकट्स को सेल करा है? 5, तो बच्चों अब हमारे पास रिवेन्यू कितना होगा? 140। तो बस सिंपल हमें यही फाइंड आउट करना था। ओरिजिनल रिवेन्यू है 100, न्यू रिवेन्यू है 140, तो रिवेन्यू कितने परसेंट इंक्रीज होगा? 40%। रिवेन्यू 40 इंक्रीज हुआ और आपने चेक करा है 100, तो 40/100 और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास बच्चों रिवेन्यू 40% इंक्रीज होगा। बताओ बात समझ आई या फिर कोई भी डाउट? बोलो बच्चों, एक सिंगल भी अगर किसी पॉइंट में भी डाउट हो तो सबसे पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जहां से भी एक बार डाउट आएगा फिर वो डाउट हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो और सबसे पहले इसका नाम बेसिक देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन मेथड क्या होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों रीड करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और बहुत इजी भी। देखो सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ नेट इनकम होती क्या है। अगर सबसे बेसिक बात मैं आपसे पूछूं, अगर बच्चों हम इनकम में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर ये क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेट के बाद लिखा क्या हुआ है राइट साइड में? एक सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू। देखो बच्चों सबसे पहले ना आप एक बात समझो, अगर हम इनकम में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो इनकम होगी वो इनकम होती है बच्चों नेट इनकम। भाई अगर हम इनकम में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो इनकम होगी वो होगी बच्चों नेट इनकम। अब ना यहां से आप एक बात बताओ मुझे, अगर बच्चों हमने टैक्स को ना इंक्रीज कर दिया, चलो आप इसको पहले समझो, एक बेसिक एग्जांपल से इसको समझो। सपोज हमारी इनकम है 100 रुपीज और हमने टैक्स पे कर दिया बच्चों 25। सपोज हमारी इनकम है 100 और हमने टैक्स पे करा 25, तो बच्चों हमारी नेट इनकम कितनी होगी? 75। भाई अगर हम इनकम में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आएगी बच्चों 75। अब इसके बाद देखो फिर से, अगर हमारी इनकम है 100 और हमने बच्चों टैक्स पे करा 30%, तो हमारी नेट इनकम कितनी होगी? हमारी इनकम है 100, टैक्स पे करा 30, तो नेट इनकम कितनी होगी? 70। अब यहां से आप एक बात समझो, अगर बच्चों हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे, अगर हमने टैक्स को इंक्रीज करा तो फिर बच्चों हमारी नेट इनकम इंक्रीज हुई या फिर रिड्यूस? अगर हमने टैक्स को इंक्रीज कर दिया
तो हमारी नेट इनकम रिड्यूस से हो गई ना। रिड्यूस होगी हमेशा। अगर हमने टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो नेट इनकम डिक्रीज हो गई। और सेम अगर हम टैक्स को डिक्रीज करते, सपोज अगर हम टैक्स को डिक्रीज करते, तब हमारे नेट इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता? फिर वो इंक्रीज हो जाती। भाई अगर आप इनकम पे टैक्स ज्यादा पे करोगे तो नेट इनकम आपको कम मिलेगी, और अगर आप टैक्स कम पे करोगे तो नेट इनकम ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये जो हमारे पास नेट इनकम है ये टैक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे तो नेट इनकम डिक्रीज होगी, और टैक्स को डिक्रीज करेंगे तो नेट इनकम इंक्रीज होगी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। एग्जाम के लिए इतना आपको बिल्कुल भी नहीं करना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा ओरल, लेकिन बेसिक भी समझना जरूरी है। अब देखो इस क्वेश्चन को। अब देखो अगर हमने इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज करा, अगर हमने इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज करा, तो हमारी नेट इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा? वो 6% रिड्यूस हो गई। भाई अगर हमने टैक्स को 19% इंक्रीज करा, हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% देन नेट इनकम रिड्यूस 6%। अगर हमने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तो बच्चों नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब टैक्स का 19% इंक्रीज होना और नेट इनकम का 6% रिड्यूस होना, ये दोनों बातें इक्वल होंगी। बच्चों पहले समझो, बताओ ये बात समझ आई? टैक्स का 19% इंक्रीज होना और नेट इनकम का 6% रिड्यूस होना, ये दोनों बातें एकदम इक्वल होंगी, क्योंकि जब आपने टैक्स को 19% इंक्रीज करा, क्वेश्चन में आपको गिवन है जब आपने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तब हमारे पास नेट इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा? वो 6% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब टैक्स का 19% और नेट इनकम का 6%, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से ना हम टैक्स और नेट इनकम का ना रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना होगा? टैक्स अपॉन नेट इनकम, टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू 6/19। बताओ बच्चों बात समझ आई यहां तक? टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल टू 6/19। तो देखो टैक्स कितना है हमारे पास? 6, नेट इनकम है हमारे पास 19। तो बच्चों हमारी इनकम कितनी होगी? हमारी इनकम कितनी होगी? भाई इनकम हमारे पास कितनी होगी? इनकम इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। तो हमारे पास इनकम कितनी होगी? 25। हमारी इनकम है 25, हमने इसमें से 6 रुपीज टैक्स दे दिया, तो नेट इनकम कितनी हुई बच्चों? 19। अब हमें यही फाइंड आउट करना था, ये जो 6 है, ये जो हमने टैक्स पे करा है, भाई जो भी आप टैक्स पे करते हो वो ओरिजिनल इनकम पे करते हो ना, तो हमें यही फाइंड आउट करना था ये जो 6 है ये ओरिजिनल इनकम 25 का कितने परसेंट है? 24%। बताओ बच्चों बात समझ आई? ये था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। सर बस लास्ट में समझ आया कि हमने 6/25 क्यों किया, क्योंकि उसमें बोल रहे फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, है ना? हाँ, क्योंकि जो भी आप टैक्स पे करते हो वो अपनी इनकम पे ही तो पे करोगे। तो आपने 6 रुपीज टैक्स पे करा, ओरिजिनल इनकम है आपकी 25, तो हमने कितना टैक्स दिया? 6/25 मल्टीप्लाई 100। बताओ बच्चों इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो? बोलो बच्चों। सर हाँ जी। सर ये रेट ऑफ इनकम हमने समझ ही नहीं आ रही वाला कैसे लिया, मतलब हमने 6/25 ही क्यों लिया? मतलब जो आप टैक्स पे करते हो वो किस पे करते हो?
चलो अभी आप पे नहीं करोगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप पे करोगे। भाई जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो हम अपनी ओरिजिनल इनकम पे करते हैं ना। सर एक कंफ्यूजन हाँ है सर। सर, कि सर जो आप बोल रहे हैं मतलब 19% आप हाँ, टैक्स पकड़ रहे हैं और 6% आप क्या पकड़ रहे हैं सर? नेट इनकम। नेट इनकम। तो सर ये तो इंक्रीज और रिड्यूस का मतलब केस दिया है सर, आप कैसे पकड़ ले रहे हैं सर? यही इनकम यही टैक्स है और यही नेट इनकम। क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इसलिए। देखो इस क्वेश्चन की ना आप थोड़ी सी बात समझो। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हमने टैक्स को ना 19% इंक्रीज करा तो नेट इनकम 6% रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब टैक्स का 19% और नेट इनकम का 6% इक्वल होगा। तो यहां से हमने टैक्स और नेट इनकम का ना रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो टैक्स के प्लेस पर हमने 6 पुट कर दिया और नेट इनकम के प्लेस पर 19। अब आप एक बात बताओ, जो भी हम ना टैक्स पे करते हैं, आप जो भी टैक्स पे करोगे वो आप अपनी ओरिजिनल इनकम पे तो टैक्स पे करोगे। भाई आपकी सपोज ओरिजिनल इनकम है 100, तो आपको जो भी टैक्स पे करना है वो आप इस 100 पे ही तो पे करोगे। तो आपको फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ इनकम टैक्स, आपने कितने परसेंट इनकम टैक्स पे करा। तो बच्चों आपने कितना टैक्स पे करा है बताओ। अगर आपकी नेट इनकम है 25, तो आपने कितना टैक्स पे करा है 6%। और आपने 6 टैक्स पे करा है इस इनकम पर 25। तो हमारे पास कितना होगा, टैक्स अपॉन इनकम मल्टीप्लाई 100। भाई इसके लिए आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स पता होना चाहिए क्या होगा। भाई जो भी आप टैक्स पे करते हो वो आप अपनी ओरिजिनल इनकम पे ही तो पे करोगे ना बच्चों। आपको ये बात समझ नहीं आई क्या 6/25 कैसे होगा बताओ। बोलो बच्चों, किसको ये बात समझ बिल्कुल भी नहीं आई। भाई जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो अपनी नेट इनकम पे करते हैं। तो अगर हमें इनकम टैक्स की रेट फाइंड आउट करनी है तो हमने बच्चों कितना टैक्स पे करा है 6, और किस इनकम पे करा है ये 25, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों कितने परसेंट होगा, 24%। इसका मतलब आपकी इनकम कुछ भी हो, आपका टैक्स कुछ भी हो, आपकी जो इनकम टैक्स की रेट है वो 24% होगी। देखो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। अब देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको इसे इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना। ये तो इसका बेसिक था, इसमें ना तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ बोलो। एक बार वो बता दीजिए सर, आप टैक्स इंटू 19 इक्वल टू नेट इनकम इंटू 6, ये कैसे आया एक बार बता दीजिए सर। क्योंकि जब हमने जब रेशियो टैक्स, आपने निकाला सर, वो कैसे आ गया? देखो 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 आप ना इन बातों को थोड़ा सा समझो। सबसे पहले हमने क्या करा, इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज करा। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ बताओ, खुद से बताओ आप। जब हमने इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या हुआ। सर इसका इफेक्ट हुआ कि नेट इनकम हमारी 6% रिड्यूस हो गई। अगर हम इस इनकम टैक्स को 19% इंक्रीज नहीं करते तो फिर ये 6% रिड्यूस भी नहीं होती। इसका मतलब ये जो नेट इनकम का, सॉरी, ये जो इनकम टैक्स का 19% होगा वो नेट इनकम के 6% के इक्वल होगा। क्योंकि जब हमने टैक्स को 19% इंक्रीज करा, जब हमने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तो इसका रिजल्ट हमारे पास है नेट इनकम 6% रिड्यूस। तो इनकम टैक्स का 19% और नेट इनकम का 6% इक्वल होगा। बताओ बात समझ आई। हाँ सर, इसलिए हमने, क्लियर हो गया, क्लियर हो हो गया गया। क्लियर। हाँ सर। देखो अगर बच्चों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो फिर हम इसको कैसे करेंगे।
भाई आपने एक बात बताओ, हमने नेट इनकम पर कितना इफेक्ट पड़ा है? 6। अभी अभी जो हमने बेसिक करा था उसको देखना, उसमें हमने यही तो करा है, 6 अपॉन इन दोनों का सम मल्टीप्लाई 100 कितना होगा? 24%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? चलो फिर से रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन ओरल होने वाला क्वेश्चन है। इसके बेसिक में थोड़ा सा ऐसा लगता है क्योंकि आपको इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं होती बच्चों को। आप ये बताओ, नेट इनकम कितना रिड्यूस हुई? 6 अपॉन इन दोनों का सम और मल्टीप्लाई 100, तो बच्चों ये कितना होगा? 24%। एग्जाम में आपको इसे इस मेथड से करना है डायरेक्ट। बताओ बात समझ आई? बोलो बच्चों, क्योंकि अभी जो हमने बेसिक से करा था वो भी तो हमने यही करा था ना भाई। हमारी नेट इनकम कितनी आई थी? इन दोनों का सम ही तो आई थी। 19 + 6 25। हमारी जो ओरिजिनल इनकम थी वो 25 ही तो थी भाई। जब हमें पहले से ही पता है हमारी जो ओरिजिनल इनकम है वो 19 और 6 का सम होगी, तो फिर हमें इतना बड़ा करने की जरूरत थी क्या? फिर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको ओरल। 6 अपॉन दोनों का सम 25। 6 अपॉन 25 कितना होगा? 24%। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट? देखो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो फिर 14 का आंसर बताओ ओरल। कोई भी लिखकर बिल्कुल नहीं करेगा, ओरल बताओ इसका आंसर क्या होगा? 15%। 15%। भाई 85 कैसे? 15% सर। 15%। कुछ भी नहीं करना, 3 अपॉन दोनों का सम और मल्टीप्लाई 100। देखो इस कॉन्सेप्ट पर यही हमारे पास क्वेश्चंस था। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 13 था ना, वो बस एक ही ऐसा क्वेश्चन था जो इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में आज तक आया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 तो हमने खुद से ही बनाया था क्योंकि एक आपकी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है। सर हाँ जी सर एक डाउट है कि हम 3/20 17 क्यों नहीं ले रहे हैं? 17/20 into 100। क्योंकि ये तो हमारे पास नेट इनकम है ना, इसलिए नहीं ले रहे हम। अभी तो आपको समझाया था भाई, जो भी आप टैक्स पे करते हो वो आप अपनी ओरिजिनल इनकम पे करोगे ना। तो आपकी ओरिजिनल इनकम कितनी होगी? इन दोनों का सम। भाई आपको नहीं, वो बात मैं समझ, 3 और 7 मैं 3 बोल रही हूँ। आप 3 देखो क्यों है वहाँ पे? 7 सर 3 क्यों है? हम 17 क्यों नहीं ले रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि 17 तो आपकी नेट इनकम है। 7। देखो देखो फिर से समझ लो भाई। आप पहले ये बताओ किस किस को बात समझ आई और किसको नहीं आई? बताओ बच्चों। चलो हम 3 क्यों ले रहे हैं? अब आप मुझे ये बताओ, हम 3 के अलावा क्या ले सकते हैं? 3 से अलग हमें क्या लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम 17 मतलब क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि बेटा 17 तो आपकी नेट इनकम है। नेट इनकम क्या होती है? जब आपकी जो ओरिजिनल इनकम है, जब उस इनकम पे आप टैक्स पे कर दोगे उसके बाद जो इनकम आएगी वो नेट इनकम होती है। तो जो आपने टैक्स पे करा है वो तो आप ओरिजिनल इनकम पे करोगे ना, इसलिए आप नेट इनकम पे थोड़ी ना टैक्स पे करते हो। आप तो अपनी ओरिजिनल इनकम पे टैक्स पे करते हो, क्योंकि नेट इनकम तो वो है जो टैक्स देने के बाद है। सो बेसिकली बात ये हो गई कि
रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है तो टैक्स अपॉन ओरिजिनल इनकम क्योंकि आप जो टैक्स पे करते हो वो देखो समझो, आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए है क्या भाई। आप जो टैक्स पे करते हो वो आप अपनी ओरिजिनल इनकम पे ही तो पे करते हो, क्योंकि ये जो नेट इनकम है इस पे तो ये तो टैक्स देने के पहले से ही बात आई है। देखो सपोज आपकी इनकम है टैक्स इनकम है 100, आपने 6 रुपीज टैक्स पे कर दिया तो हमारी नेट इनकम होगी 94। अब ये जो 94 है ये तो टैक्स देने के बाद है, ये जो 94 है ये तो टैक्स देने के बाद में इनकम आई है। आपने किस इनकम पे टैक्स पे करा है 100, तो जो भी आपने टैक्स पे करा है वो 100 पे तो पे करा है ना, 94 पे थोड़ी ना आपने टैक्स पे करा है, क्योंकि नेट इनकम तो ऑलरेडी टैक्स के बाद ही आती है। ये जो 94 है ये 94 तो तब है टैक्स पे करने के बाद, जो आपके पास रिमेनिंग बची वो है 94। तो फिर आप नेट इनकम पे इशू ये है सर, क्वेश्चन में किसी जगह ये नहीं बताया गया 3% टैक्स है। नेट इनकम रिड्यूस होगा 3% ये बताया गया, लेकिन 3% टैक्स है क्वेश्चन में किसी जगह नहीं बताया गया। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि 3% टैक्स क्यों पकड़ ले, यही प्रॉब्लम हो रहा है सर, और कुछ नहीं सर। 3% टैक्स। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि नेट इनकम कौन सा है और टैक्स इनकम कौन सा है, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो नेट इनकम जो है ना वो 3% है। नेट इनकम 3% नहीं है, आप क्वेश्चन तो रीड करो। मतलब रिड्यूस हुआ है 3%। जब आपने टैक्स को 17% इंक्रीज करा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, नेट इनकम 3% रिड्यूस हो गई। तो यहां से जो ये नेट इनकम है ये 3 थोड़ी ना है। टैक्स को जब आपने 17% इंक्रीज करा तो इसका रिजल्ट है ये। जब आपने टैक्स को 17% इंक्रीज करा तो इसका रिजल्ट है नेक्स्ट इनकम 3% रिड्यूस हो गई। तो यहां से जब आप टैक्स और नेट इनकम का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो वो कितना होगा, 3/17। आप डायरेक्ट ही ऐसा बोल रहे हो ये जो नेट इनकम है ये 3 है, नेट इनकम 3 नहीं है। जब आपने टैक्स को 17% इंक्रीज करा, बीच में देन भी तो लगा हुआ है, इसका भी तो देखो। जब आपने नेट इनकम को 17% इंक्रीज करा तो ये इसका रिजल्ट है आपके पास। जब आपने टैक्स को 17% इंक्रीज करा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, नेट इनकम 3% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब टैक्स का 17% और नेट इनकम का 3%, ये दोनों बातें इक्वल होंगी और यहां से आप टैक्स और नेट इनकम का रेशियो फाइंड आउट करोगे। बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर नहीं आई? बोलो बोलो बच्चों। देखो जब तक समझ नहीं आएगी ये बातें तो ऐसी चलती रहेगी। ये नेट इनकम 3 नहीं है बच्चों। आप, मैं इसलिए हर बार बोलता हूं पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद जब आपने इनकम टैक्स को 17% इंक्रीज करा तो नेट इनकम को 3% रिड्यूस हो गई। और आप बताओ इसको कर क्या रहे हो, आप इसमें ये कर रहे हो इनकम टैक्स इक्वल्स टू 17, नेट इनकम इक्वल्स टू 3। आप इसमें ये करना चाह रहे हो, लेकिन ये दोनों बातें और जो क्वेश्चन में हमें बातें गिवन है वो अलग है। क्वेश्चन में हमें एक दूसरे का रिजल्ट गिवन है। जब हमने इनकम टैक्स को 17% इंक्रीज करा तो उसका रिजल्ट है हमारे पास कि नेट इनकम 3% रिड्यूस हो गई। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को कल फिर से डिस्कस करेंगे। सर ये रेशियो के अकॉर्डिंग आप अपना भी सॉल्यूशन बता। रेशियो के अकॉर्डिंग जो रेशियो मुझे समझ में आ गया 3/70 टैक्स अपॉन ये क्या है नेट इनकम इज इक्वल टू 3/17। अब इसके बेस पे जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो एक बार लास्ट पर समझा दो। देखो टैक्स है आपका 3, नेट इनकम है 17, तो इनकम कितनी होगी? भाई जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों बताओ इनकम कितनी होगी? 20। बात समझ आई? 20 होगी। बोलो बच्चों, क्योंकि इनकम इक्वल्स टू टैक्स प्लस नेट इनकम। भाई इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
तो हमने कितना टैक्स पे करा है 3 अपॉन नेट। हमारी ओरिजिनल इनकम कितनी है 20, 3/20 कितना होगा हमारे पास 15%। अब देखो आप बात समझो, आपको जो डाउट था भाई, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो हमने टैक्स 3 पे करा है ये किस इनकम पे करा है, 20 या फिर 17? बताओ सर भाई, ये जो 20 आप पे। और आप जो गलती कर रहे थे वो आप 17 पे कर रहे थे बार बार। ये 17 तो टैक्स देने के बाद की इनकम है जो आपके पास है, तो आपको ओरिजिनल इनकम पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपने टैक्स पे करा है वो तो आपने अपनी ओरिजिनल इनकम पे करा है ना, इसलिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से देखना, अगर समझ नहीं आएंगे तो कल फिर से रिपीट करेंगे। ओके बच्चों, और कोई डाउट? परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देखना, अगर समझ नहीं आएंगे तो कल फिर सबसे पहले इन्हीं को रिपीट करेंगे, चाहे हमारी पूरी क्लास इन दोनों क्वेश्चंस पे ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आप एक बार इनको ट्राई जरूर करना। चलो बच्चों, अब फिर आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, आपका टाइम हो गया। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इन दोनों क्वेश्चंस को रिवाइज करना, फिर कोई भी डाउट होगा तो फिर से रिपीट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।